वैकृति रहस्य। दोस्तों, आज हम सुनेंगे अर्थ वैकृति रहस्य के विषय में। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विकी और राजसी त्रिगुणा देवी का वर्णन किया है वह सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती हैं। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निद्रा है, जिनकी स्तुति मधुकैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने किया था। यह काजल के समान कांति वाली हैं। उनके मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, 10 पैर हैं और 30 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत टेढ़े और दाढ़ें चमकती हुई हैं। यद्यपि उनका भयंकर है, तथापि वो भक्तों को रूप, सौभाग्य, कांति एवं संपदा को देने वाली है। वह अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भुसुंडी, परिघ, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती हैं। वह दुरात्या महाकाली विष्णु की महामाया है, जिसकी आराधना करने से चराचर जगत वश में हो जाता है, जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई हैं। वह अतुल्य कांति वाली महिषासुर मर्दनी तथा तीनों गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी है। उनका मुख श्वेत, भुजाएं नीली, स्तन मंडल श्वेत, कटी और चरण लाल एवं जांघें नीली एवं उत्कृष्ट मद वाली। उनका जघन विचित्र है। वह विचित्र माला, वस्त्र और आभूषण धारण करने वाली हैं। वह विचित्र माला धारण करती हैं, विचित्र लेपन करती हैं। वह रूप लावण्य वाली और सौभाग्यवती है। यद्यपि उनकी भुजाएं असंख्य हैं, तथापि उसको 18 भुजा वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिने ओर से निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक के क्रमशः जो शस्त्र हैं उनका वर्णन किया जाता है। उसके हाथों में अक्षमाला, कमल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फांसी, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पान पात्र और कमंडल सुशोभित है। वह कमल पर बैठी हुई हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्वदेवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं वह सब मनुष्य और देवताओं के स्वामी हो जाते हैं। हे नृप, जो गौरी के देह से उत्पन्न हुई हैं वह सत्व गुण प्रधान, वह शुंभ निशुंभ असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती हैं। सरस्वती के 8 भुजाएं हैं और वह बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल तथा धनुष को धारण करने वाली हैं, जो निशुंभ का मर्दन और शुंभासुर का संहार करने वाली सरस्वती हैं। वह भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती है। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इस स्वरूप को तुमसे कहा है। अब जगन माताओं की अलग अलग उपासना सुनो। जब महालक्ष्मी की पूजा करें तब दाहिने और बाईं ओर क्रम से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए। पृष्ठभाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गौरी के साथ रुद्र का और उत्तर में लक्ष्मी के साथ ऋषिकेश पूजन करना चाहिए। और इनके सामने आगे कहीं हुई 3 देवियों का पूजन। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी के सामने 8-10 भुज वाली लक्ष्मी का और उनके साथ वाम भाग अर्थात महाकाली के सामने 10 मुख वाली महाकाली का और दक्षिण भाग में महासरस्वती का सब प्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, यदि केवल अष्टदल भुजा अथवा 10 मुखी का अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो संपुट अरिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर और काल और मृत्यु का पूजन करें। जब भुजा वाली शुंभ निशुंभ मर्दनी का पूजन करना हो तो उनकी 9 शक्तियों तथा रुद्र और गणेश जी का पूजन करें। नमो देव्य, इस स्रोत से महालक्ष्मी की स्तुति करें। देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्र में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। यह अष्टभुजा वाली देवी पूजनीय है। यही महिषासुर मर्दनी महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती हैं। यही पूर्ण पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोकों की माहेश्वरी है।
जो पुरुष महिषासुरमर्दिनी का पूजन करते हैं वह संसार के स्वामी होते हैं। तीनों लोकों को धारण करने वाली तथा भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुधिर मिले हुए मांस के बलि से तथा मदिरा से भी पूजन करना चाहिए, किंतु मांस बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मणों को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और मद्य से पूजा करना विधान नहीं है। प्रणाम। चमनीय चंदन, सुगंध, कर्पूर और तांबुल से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए सिर वाले ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त करते हुए महासुर महिष का पूजन करें। दक्षिण की ओर अग्रभाग के समग्र धर्म रूप ईश्वर एवं चराचर को धारण करने वाले देवी के लिए वाहन सिंह की पूजा करें और बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर इन चरित्र की स्तुति करें। यदि समय न मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करें, किंतु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ ना करें। आधे चरित्र का भी पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह ही विघ्न होता है। स्तोत्र और मंत्रों से जगदम्बा की स्तुति करें और प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगत धात्री से बार बार क्षमा मांगें। तो सती स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति दें। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करें। उसके बाद एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर आत्मा में प्राणों को रोककर नम्रता से बहुत देर तक चंडिका देवी का ध्यान करें और उन्हीं में तन्मय हो जाएं। इस प्रकार से जो मनुष्य भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजन करता है वह अभिष्ट सुख को प्राप्त करता है, अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता है, परमेश्वरी उसके पुण्यों को विफल करके उसे जन्म भर दुख में भस्म करती है। इसीलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोकों की माहेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उनसे ही तुम्हें सुख प्राप्त होगा। तो ये थे अथवैकृति रहस्य ऋषि मार्कंडेय जी ने जो कल्याण के लिए बताया है। जो व्यक्ति पाठ करता है उसे त्रैलोक्य में विजय प्राप्त होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय